नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथियों, आप सबके समक्ष पार्ट 1 पार्ट 2 के अलावा ये आज फिर से मैं आप सबके सामने यानी पार्ट 3 जो मेरा वीडियो है पार्ट 3 के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। साथ साथ बताना चाहते हैं कि कहानी एक बच्चे की आत्मकथा की है। शुरुआत से लेके बच्चे के यानी कि जब बच्चा 8वीं कक्षा में पहुँचता है, तब तक की पार्ट 2 आपको मैं दिखा चुका हूँ और सुना चुका हूँ। अब मैं बात करूँगा कि कक्षा 8 के बाद यानी 8वीं पास करने के बाद कि जो बच्चा है, उसके साथ क्या-क्या होता है। तो अभी 8वीं कक्षा से पहले ही उसके कई सपने रहे, जैसे कि गाँव में जो अड्डा चलता था कपड़ा जिससे कुल मिला के जो बनाते थे लोग, तो वो सपना उसका अधूरा रहा। उसके बाद उसका एक सपना होता है एज ए कपड़े वाली जो मशीन यानी कि कपड़ा सिलने का सपना था कि उसको टेलर मास्टर बनना था, वो भी सपना उसका पूरा नहीं हुआ। और इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही रही या कह लीजिए कि जो ये सपना पूरा नहीं हुआ, उसके ये देन है पेरेंट्स की, क्योंकि उसका रीज़न रहा क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर कुछ ज़िम्मेदारी भी थी। और ये अगर हमारी भाषा में रहे कि उसके हिसाब जो मुझे अनुभव मिलता है, उससे जो सीखने को मिला, जो सुनने को मिला बच्चे के बारे में, कि ऐसा मैंने सुना है कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, वो दरअसल उसे गुमराह करते थे, वो कुछ नहीं सिखाना चाहते थे, तो वो टेलर मास्टर का सपना उस बच्चे का टूट जाता है। इसी तरह से दूसरा उसका और एक सपना रहता है कि वो चाहता है कि हम अच्छे से कहीं जो है बढ़िया ट्यूशन क्लास कोचिंग क्लास कर लूँ ताकि जो है अच्छे मार्क्स आ जाएँ, वो भी उसका सपना पूरा नहीं होता है। एक सपना उसका और रहता है कि इस तरह का कि कंप्यूटर क्लास करना चाहता था वो बच्चा, ऐसा जो कि मुझे सुनने में मिला, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कंप्यूटर क्लास की बात करूँ तो कंप्यूटर क्लास का जो सपना था वो भी उस बच्चे का टूट जाता, वो भी पूरा नहीं हुआ। इसमें भी बहुत बड़ी लापरवाही पेरेंट्स की रही, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस बच्चे से ये मुझे जानने को मिला है और उस बच्चे के परिवार से जानकारी मुझे मिली कि ऐसा-ऐसा उसके साथ में होता गया। लास्ट का मोमेंट 8वीं कक्षा पास करने के बाद जब बच्चा वो 9th में पहुँचता है, तो उसके बाद जब शुरुआत उसकी होती है 9th में स्कूल के टाइम में, तो उसके ऊपर एक जो काम का जो दबाव होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना ज़्यादा काम का दबाव हो जाता है कि जो होमवर्क दिया जाता है, वो तो हो नहीं पाता है। इसके साथ घर का काम भी बहुत ज़्यादा रहता है और एक तरफ होमवर्क है, दूसरी तरफ घर का काम है और तीसरी तरफ सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उसके साथ-साथ में और भी जो उसकी बड़ी बहन, वो लोग ससुराल में रहती हैं। कुछ ऐसी घटनाएँ उस बच्चे के साथ में घटती है, जो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आए दिन पे कोई ना कोई वहाँ पे झमेले में पड़ जाना, सास-ससुर से आपस में अनबन हो जाना, इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें उस बच्चे के साथ रहती हैं। एक तरफ कह लीजिए कि उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है, दूसरी तरफ घर के काम को लेकर के काफ़ी दबाव रहता है पेरेंट्स का और तीसरी तरफ उसकी बहनों का जो मामला चलता है ससुराल में कि सास-ससुर से आपस में ना पटना, तो उसको लेके काफ़ी उसके साथ लड़ाई झगड़े बहुत सारे ऐज है। उसके साथ क्या लड़ाई झगड़े, एक जब बहन के साथ लड़ाई झगड़ा ससुराल में होता तो बहुत सारी कहानियाँ होती कि भई अब क्या करे, टेंशन तो हो ही जाता है। 9th में जब वो बच्चा पहुँचता है तो कुछ समझदार भी हो जाता है। इस तरह से इसीलिए उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो क्या करे, स्कूल जाए, स्कूल जाता है तो फिर होमवर्क नहीं पूरा होता, अगर काम घर पे करता है तो स्कूल छूट जा रहा है। इस तरह से उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। पड़ता रहा। लास्ट का जो मोमेंट आता है, कुछ दिनों के बाद उस बच्चे के साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसको देख करके, सुन करके, क्योंकि इसी बीच में कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं कि माँ अचानक जो है उस बच्चे की बीमार होती, बीपी की शिकार होती एज ए कि उसके साथ भी कह लीजिए कि पेरेंट्स, तो माता-पिता दोनों के साथ-साथ जो माता-पिता का आपस का जो एक तालमेल होता है, उसमें भी कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं क्योंकि जिसकी वजह से माँ बीपी की ब्लड प्रेशर यानी कि जो शिकार हो जाती है। कुछ छोटी-छोटी बातों को लेकर के जो पिता रहते हैं काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं माँ को, उस बच्चे की, लेकिन वो ब्लड प्रेशर की शिकार होती है। उस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं उस बच्चे के साथ और समस्या एक नई खड़ी हो जाती है साथ-साथ में कि एक तो जो दबाव था यानी
काम का दबाव, दूसरा उधर बहन की आपस में सास ससुर से ना पट पाना, आपस में दिक्कत, लड़ाई झगड़ा और बहुत सारे इस तरह की चीज़ें, और साथ साथ में स्कूल पूरी तरीके से अटेंडेंस प्रेजेंट ना हो पाना, अनुपस्थिति बहुत ज़्यादा, और फिर जब होमवर्क मिलता था तो वो भी नहीं पूरा हुआ। ऐसा ऐसा मतलब सुनने में जो मुझे मिला वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी के साथ साथ में एक जो दिक्कत हुई माँ के साथ, तो और टेंशन बढ़ गई। तो कुछ दिन के बाद वही जब 9th पास होता है बच्चा तो काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि जब बात फीस की आती है या कोर्स की आती है, मैंने बताया कि जैसे उस बच्चे के बारे में पता चलता है कि उसके बहुत सारे सपने थे, वो सपने जहाँ पे पूरा करना था वो बात की बात है, पूरा करने की तो अलग की बात है, लेकिन जो पेरेंट्स थे, मैं माँ की बात नहीं करूँगा, मैं पिता की बात करता हूँ, कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया, हर चीज़, हर सपने को नज़रअंदाज किया, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चा परेशान हो गया था अपने आप से। यही है कि अपने आप को कोसने लगा कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कौन सा रास्ता अपनाऊँ, और वो जिस तरह से पढ़ना चाहता था उस तरह से उसको पढ़ाया नहीं जा रहा था। उसके साथ काफ़ी चीज़ें कह लीजिए कि उस एक तरीके से मैं कहूँगा कि उसका शोषण हो रहा था। उसको शौक थी पढ़ने की, लेकिन फिर भी उसको पढ़ाया नहीं जा रहा था। रीज़न क्या था? वही वाली बात है कि जिसको जितना अनुभव है, ज्ञान, वो इतने उतने आपको देगा, और जिसको जिस फ़ील्ड का जितना ज्ञान होता है वो उतना ही बताएगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं बता सकता है। और एक कहावत और सबसे बड़ी बात ये है कि कहना नहीं चाहिए कि जब आदमी को पता है कि कह लीजिए कि खेती के बारे में ज्ञान है, और अगर उससे आप स्वास्थ्य के बारे में पूछेंगे तो कभी नहीं बता पाएगा। और दूसरी चीज़ ये आती है कि जिस आदमी ने कह लीजिए कि भाई 1 2 3 4 5 6 मान लो जो कक्षा 5 तक या 4 तक ही पढ़ा लिखा है, तो उसको 8th या 7th या हाई स्कूल या 9th के बारे में उसको कुछ नहीं पता। बस भले ही वो ऊपर मन से कहे कि हम ये कराना चाहते, ये कराना चाहते, बल्कि कहना और कराना, साथ में खड़े रहना और सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात है। सिर्फ मुंह से कह देना और पब्लिक के बीच में पब्लिक क्या मतलब समाज को दिखावा दिखाना कि हम बहुत कुछ कराना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत सारे लोगों के बीच में आती हैं। तो ऐसे ही उस बच्चे के साथ भी घटनाएं घटती गई, लेकिन लास्ट का जो मोमेंट आया 9th पास करने के बाद, वही बच्चा जो है उस घर से निकल जाता है बिना बताए। क्योंकि क्या उसके साथ जो दिक्कत हो रही थी वो सबसे ज़्यादा ये हो रही थी कि वो जो पढ़ना चाहता था पढ़ भी नहीं पा रहा था, साथ साथ सबसे बड़ी बात जो उसके सपने थे सारे चूर चूर हो गए थे, क्योंकि उसको पिता का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था इस इन सब चीज़ों को लेकर के, और ऊपर से टॉर्चर किया जाता था उस बच्चे को। और फीस की बात करें या काम की बात करें, कई चीज़ों को लेकर के, तो वो बच्चा 9th पास करने के बाद फिर वो घर से निकल जाता है। एक शहर है उत्तर प्रदेश की राजधानी है जिसका नाम लखनऊ है। लखनऊ वो बच्चा जाता है, और जब वो लखनऊ जाता है काम के सिलसिले में, और वहाँ पे उसके साथ में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कह लीजिए या एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। वो लगभग 2 दिन 3 दिन 4 दिन लोगों से बात करता है। उसका वो जीवन का पहला पड़ाव होता है जो काम के लिए निकलता है, और 9th की जो उसकी उम्र होती है वो आप सब जानते हैं कितनी उम्र रही होगी उसकी। और फिर जब उसे काम नहीं मिलता है तो एक जो है वो लखनऊ की बात करूँ या किसी भी कस्बे की बात करें तो वहाँ पे एक क्या है, बालू वाला ट्रक होता है। बालू ना कह लीजिए, बालू मिट्टी होती है, डंपर। तो जब कोई काम नहीं मिलता है तो वो बच्चा एक रात के लिए, यानी उसके पास पैसे नहीं होते हैं, बहुत दिक्कत होती है, जब वो उसकी हालत ख़राब होती है तो उसने कहीं से किसी के माध्यम से एक संपर्क करता है, और वो जो है यानी बालू मिट्टी जो रहती है ट्रक में उसके साथ में वो रात भर जो है काम करता है। लेकिन जो काम उसका होता है बड़ा ही हार्ड काम होता है। इतना हार्ड काम होता है कि 20 रुपये पर चक्कर के हिसाब से उस बच्चे के साथ में ये वो होता है, एक मतलब कह लीजिए कि भाई तय होता है उसका मामला कि 20 रुपये पर चक्कर के हिसाब से मिलता है। तो पूरी रात में 8 चक्कर लगाता है, यानी इसके हिसाब से लगभग टोटल उसका 160 रुपये बनता है। लेकिन वो 160 रुपये रात भर में, और इस तरह से मोड़ आने पे जो उसकी कमाई होती है उसे ये एहसास हो जाता है, ये महसूस होता है, ये पूरी तरीके से वो फ़ील करने लगता है कि दूसरे के हाथ से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है। फिर उसे यादें भी बहुत सारी आती हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता है। इस तरह से आगे फिर उस दिन के बाद दोबारा वो उस ट्रक के साथ नहीं जाता काम करने के लिए। फिर वो लोगों से बात करना शुरू करता है कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। तो आगे चल के वो बच्चा जो है एक कैंटीन की दुकान पे काम करना स्टार्ट करता है, और कैंटीन जो रहती है
उसमें कैंटीन मतलब बहुत सारी अलग-अलग होती हैं, लेकिन वो कैंटीन ये कह लीजिए कि कुछ शहर के अंदर स्पेशलिस्ट होती है, बहुत सारी तरह-तरह की आइसक्रीम वगैरह रहता है और बहुत चाय की बात ही ना करिए, लगभग हमें लग रहा ऐसा मैंने सुना है उस बच्चे के मुँह से कि चाय लगभग कह लीजिए 13-14 प्रकार की अलग-अलग मैं क्या कहूँ कि ग्रीन टी और रेड टी या बहुत सारी नॉर्मल अब याद कह लीजिए कि बहुत सारी बताया जैसे उस बच्चे ने, लेकिन मुझे याद नहीं है कि क्या-क्या है उसके साथ में। और आगे आपको बताएँगे कि उस चाय की दुकान पे काम करते-करते उसके साथ में क्या होता है। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि हर नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।